अरे मौसम भी है मस्ताना, दिल भी तो है दीवाना। मौसम भी है मस्ताना, दिल भी तो है दीवाना। तूने मेरे दिल को चुराया सनम, प्यार तुझे करती हूँ तेरी कसम। तूने मेरे दिल को चुराया सनम, प्यार तुझे करती हूँ तेरी कसम। रंगी बहारों में खोने दो, हो जाए जो हो सो होने दो। रंगी बहारों में खोने दो, हो जाए जो हो सो होने दो। ओए मौसम भी है मस्ताना, दिल भी तो है दीवाना। मौसम भी है मस्ताना। खिलता हुआ ये प्यारा आसमां, उसके नीचे हमारा कारवां। खिलता हुआ ये प्यारा आसमां, उसके नीचे हमारा कारवां। मुझको भाई है तेरी दोस्ती, जीवन में जन्म छूटे न कभी। मुझको भाई है तेरी दोस्ती, जीवन में जन्म छूटे न कभी। पंछी नदियाँ बादल बिजली साथ साथ फिर गाए ना, ये दिलोरी मस्त जवानी बार बार फिर आए ना। धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन धन्ना। मौसम भी है मस्ताना, दिल भी तो है दीवाना। मौसम भी है मस्ताना, दिल भी तो है दीवाना। तूने मेरे दिल को चुराया सनम, प्यार तुझे करती हूँ तेरी कसम। तूने मेरे दिल को चुराया सनम, प्यार तुझे करती हूँ तेरी कसम। रंगी बहारों में खोने दो, हो जाए जो हो सो होने दो। रंगी बहारों में खोने दो, हो जाए जो हो सो होने दो। मौसम भी है मस्ताना, दिल भी तो है दीवाना। मौसम भी है मस्ताना। ये आ गई। ओ सामान सारा ले लो। 10-15 मिनट का रास्ता है, चिंता मत कीजिएगा। गाड़ी के अंदर कोई देखना है। कितना अच्छा बॉस सर मैं देख कर आता हूँ। हाँ। अनूप, अनूप, प्रिया को भी बुला लो, हम लोग पहुंच गए हैं। स्टडी टूर फिनिश हो गया, अब सिर्फ पढ़ाई। एग्जाम के लिए सिर्फ 2 ही महीने रह गए हैं। आई बात समझ में? दो दिन कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। क्या बात है प्रिया? न जाने क्यों मुझे घर के नाम से बहुत डर लग रहा है। ज्यादा सोचोगी तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। ये भला कैसे होगा? मम्मी को बात किए तकरीबन 1 महीना हो गया। ये तो नसीब की बात है प्रिया। अगर वो दाइमा नहीं होती तो मेरा जनाजा कभी का निकल गया होता। ये बताओ, डैडी के खत वगैरह आते हैं नहीं? 4 दिन पहले खत आया था। वैसे सप्ताह में 1 बार फोन आता है। डैडी बहुत अच्छे हैं।
डैडी से कहो कि यहाँ का रह ले। काश वो यहाँ होते तो तसल्ली मिलती। मम्मी का वो दोस्त, आई हेट हिम। इस साल पढ़ाई खत्म होते ही कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा, यहाँ से बच जाऊंगा मैं। मैं भी यही सोच रही थी कि कंप्यूटर साइंस या फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन कर लूं। अरे मैं तो फैसला कर चुका, मैरीन इंजीनियरिंग। किसी बड़े शिप में रहेंगे और फिर इस तरफ कभी नहीं आएंगे। रियली? यस। दूर से आ गई तुम? बेटी, वैसे खाना मैंने तैयार कर दिया है। ये क्या? बस 5 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगी। सॉरी डियर, दरअसल मैं भूल गई। अनूप, अब ये लो चाय। वहां रख दो। कैसा रहा टूर? हाँ, खूब मजा आया। अनूप, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? अरे उसमें कुछ भी नहीं है। मैं खुद देख लेती हूँ। मैंने कहा ना, उसमें कुछ भी नहीं है। अब न जाने ये क्या अनूप, टूर से लौटते ही तुम बहुत बदल गए हो। अनूप आया कि नहीं? वो अपने कमरे में है। चाय लाऊं? हाँ। कुछ बात करनी है। मैं आपके लिए एक अच्छी चाय बनाती हूँ। घूर क्यों रहे हैं आप? तुम्हारी सुंदरता को निहार रहा था मैं। चाय में शक्कर कम हो तो बताइए। तुम साथ हो तो शक्कर की क्या जरूरत है?
दोपहर को। हाय प्रिया। हेलो अनु, क्या कर रहे हो वहाँ? मैं यहाँ अकेली हूँ। मम्मी नहीं घर में? मम्मी क्लब के बहाने बाहर चली गई और रात को कब लौटेगी पता नहीं। अनु, कल कब तक आओगे? यही कोई 8 बजे तक। कल काफी खुश थी मैं, यहाँ आते ही सारी खुशियाँ पल भर में गायब हो गई। खुशियाँ मिल जाएंगी। ओके अनु, कल 8 बजे भूलना मत। ओके। स्पेशल क्लास जाना है। मैंने तेरे लिए पालक पनीर और आलू के पराठे बनाए थे। खा के आ रहा हूँ। इस उम्र में तुझे अच्छी तरह खाने चाहिए, तभी तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा। हाय प्रिया। हाय। तुम स्कूल जा रही हो? हाँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी बाथरूम में नहा रही है। मैं चली, 8 बजे स्पेशल क्लास है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। माँ के मरने के साथ ही मेरी जिंदगी की खुशियाँ भी छिन गई। चाहे कुछ भी हो प्रिया, तुम्हारी माँ तो है ना। सच बताऊं अनूप, ऐसी मम्मी किसी को नसीब ना हो। मुझे खुद पे शर्म आती है अनूप, ऐसी औरत को माँ का दर्जा देते हुए। अब भी खुद को नई नवेली दुल्हन समझती है। कितना अच्छा घर था मेरा। जो ही सीताबाई नौकरानी बन के आई तो शुरू हो गया परेशानियों का सिलसिला। हम दोनों की किस्मत में ये सब क्यों लिखा है? हर किसी को समस्या होती है, समस्याओं से लड़ने का नाम ही जिंदगी है प्रिया। अनूप, फर्स्ट वो फिजिक्स है ना, अपने रिकॉर्ड से दो, मैं असाइनमेंट लिख लूं। हाँ। हाय अनूप। हाय। हाय प्रिया। मैं क्लास में जाऊं? मैं कबाब में हड्डी नहीं बना। ये बात नहीं, रिकॉर्ड्स पे लिखना है मुझे। बाय बाय बाय। अनूप, आज तुम जल्दी आ गए? मैं नहा रही थी। अच्छा अनूप, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दूध या जूस? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे इतने खफा क्यों हो? मैं खफा नहीं हूँ। तो तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार भी नहीं करता। ऐसी क्या बात है जो इतने नाराज हो रहे हो? मैं नाराज नहीं हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? आज दफ्तर में काम कुछ ज्यादा ही था। अब जल्दी आया करो। आइंदा वक्त पे आऊंगा, ओके? अरे तुम आ गई? आज क्लास से जल्दी आ गई हो?
आज लास्ट पीरियड नहीं था। मैं भी अभी आया। क्लब के सिलसिले में तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी वहाँ बाथरूम में नहा रही है। और चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा मेरा। चलो बातें करते हैं। अरे मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ और तुम यहाँ आ गई। मेरे सर में दर्द है। सर दर्द कर रहा है? बुखार होगा। अरे टेम्परेचर भी है, बाम हो तो ले आओ, मैं लगा देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? तुम्हें तेज बुखार है। मम्मी अभी तक नहा रही है। तुम्हारी मम्मी है ना, आराम से नहाएगी। बाय द वे, क्यों ना हम बाहर घूम कर आए? तुम्हारा सर दर्द उड़न छू हो जाएगा। मैं नहीं आती। तुम अभी तक गई नहीं? मैं प्रिया से पढ़ाई के सिलसिले में बात कर रहा था। अच्छा मिसेस देवी, मैं आपसे क्लब के सिलसिले में कुछ बातें करना चाहता था। हाँ सुनो विनोद, चलो मेरे कमरे में बैठते हैं, प्रिया को डिस्टर्ब नहीं करो। श्योर। बस बस। अरे दफ्तर से आने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैं 4 बजे से इंतजार कर रही थी। सीधा आज दफ्तर में काम कुछ ज्यादा ही था। लीजिए। आप सिर्फ 4 बजे तक ही नौकरी कीजिएगा। आखिर कब तक हम इसी तरह जिएंगे? हम दोनों को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आप जल्द से जल्द कोई फैसला कीजिए ना। क्यों ना हम शादी कर लें? जरूर करेंगे सीता, लेकिन मुझे कुछ दिन की और मोहलत चाहिए। हमें बदनामी से निकलना ही होगा, कुछ तो कीजिए। तुम चिंता मत करो सीता, मैं जल्द से जल्द तुझसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है, समझी? ओके? पक्का वादा? जल्द से जल्द किसी अच्छे मुहूर्त में हम दोनों शादी कर लेंगे सीता। अब तो खुश हो ना? हाँ। चलो। आओ। मम्मी घर पे नहीं है। जानता हूँ प्रिया, इसीलिए तो मैं तुम्हें एक तोहफा देने के लिए यहाँ आया हूँ। तोहफा किस लिए देना चाहते हो? वैसे कई दिनों से मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने के लिए तड़प रहा था। कुछ नहीं सुनना है मुझे, जो कहना मम्मी से कहो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। क्या कहना है? और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अपने दिल की बात कहने छोड़ो मुझे। छोड़ो। मम्मी कहाँ थे आप? सुनो प्रिया, लेडीज क्लब की कार्यकर्ता होने के नाते उनकी उलझनों को सुलझाना मेरा काम है बेटा। आज विनोद आया था। तमीज सीखो पहले, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं। कॉल हिम अंकल। नफरत करती हूँ मैं उससे। वो मेरे दोस्त हैं और उसके अलावा वो लेडीज क्लब के मेंबर भी हैं। उसके चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। माइंड योर वर्ड्स। नसीहत देने की जरूरत नहीं, मेरे जो जी में आएगा वही मैं करूंगी। माँ मैं तो सिर्फ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करने का ये सिला दिया मुझे। ऐसे क्या बात कही मैंने आपसे? सुनो प्रिया, इस गीदड़ भपकी से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा इरादा मैं जानती हूँ। माँ विनोद के इरादे ठीक नहीं हैं, बस इतने कारण मैंने। शट अप। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, तुम्हारी तरह मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छे बुरे की पहचान होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आज घर आने में इतनी देर कैसे की? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगा, समझे? डैडी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर तेरी डैडी को क्या हुआ? शादी ही करनी थी तो किसी अच्छे घराने की लड़की से कर लेते, उन्हें नौकरानी ही मिली। और नौकरानी से भी कहीं गुजरी है। अनूप, हरगिज डैडी की शादी के लिए राजी ना होना। अरे क्या गारंटी कि शादी के बाद तो तुम्हें वहाँ रहने देगी? डैडी से तुमने इसके बारे में बात किया? प्रिया को इसके बारे में कुछ पता है? मैं क्या कहूँ प्रिया से? वैसे अच्छा ही हुआ कि इन दोनों में प्रेम हो गया, कम से कम एक दूसरे के बारे में पता तो है ने। अरे मजाक करने का वक्त नहीं है, बल्कि अनूप और प्रिया की जिंदगी का सवाल है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तू चिंता मत कर अनूप, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। किसी भी तरह तुम पापा से मिलके इस मामले में कुछ बात तो करो। कह दो कि तुम्हें शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कहा तुमने? मुझे क्या करना है अच्छी तरह जानता हूँ मैं। आखिर यहाँ किस चीज की कमी है तुम्हें ये तो बताओ। ये शादी के लिए मैं राजी नहीं हूँ। अरे जा, आज से ये मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ, समझे? डैडी मेरी माँ मर चुके हैं, ये कोई मेरी माँ नहीं है। बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो एक वेश्या हो। तुझे माँ कहते हो शर्म आती है मुझे। तो कमी है। आज से इस घर के चौखट पर कदम मत रखना। चले जाओ यहाँ से। भूल जाओ अनूप, तुम अकेले नहीं हो। सपने भी नहीं सोचा था कि डैडी इस हद तक गिर जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं, जिसकी कोख से जन्म लिया उसी ने बदनाम किया मुझे। अक्सर सभी अपनी खुशियों के लिए ऐसा ही करते हैं। क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं? कहाँ चलें बोलो? वहाँ जहाँ हमारे सिवा कोई ना हो, एक ऐसा जहाँ जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, जहाँ विनोद जैसे दरिंदे पर भी न मार सके। ठीक कहा, उस जहाँ में हम अपने प्यार की एक मिसाल कायम करेंगे। अगर यही तुम दोनों का इरादा है तो जाओ, कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं। एक जवान लड़की के साथ घर छोड़ के जा रहे हो, ये दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगर इरादे बुलंद हो तो दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोरखपुर में मेरे चाचा हैं जो हमारी मदद करेंगे। अगर यहाँ रहा तो प्रिया से जुदा कर दिया जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे ना, तुम परेशान क्यों होते हो? तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, तुम लोगों को बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना। कृष्णा ने सही फरमाया, आज से तुम दोनों की सारी समस्या हमारी समस्या है। ओके पता नहीं हमारी मुसीबत कब खत्म होगी प्रिया। भाई साहब, बस स्टैंड किधर है? आज हड़ताल में बिटुआ बस नहीं चलेगी। और ट्रेन? वो भी नहीं। अरे बिटुआ, कावेरी नदी की जंग कब खत्म होगी ये भगवान को भी नहीं पता है। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे अनूप? मैं भी यही सोच रहा हूँ, लौटकर घर भी नहीं जा सकते हम लोग। अब तो शाम भी होने को आई है, रात कहाँ बिताएंगे? कुछ सोचा है तुमने? कुछ भी हो जाए, थोड़ी दूर पैदल चलकर देखते हैं। बैग दे दो। रहने दो। थक गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो जी, सभी रूम फुल हैं। कल तक 1-2 रूम खाली हो जाएंगे। ओके, इंतजाम करता हूँ। ओके, इंतजाम कर दूंगा। क्या है? कमरा खाली है। सिंगल या डबल? सिंगल। डबल। ये कौन है? फ्रेंड। नहीं, मंगेतर है। सुनो, तुम इसे फटाफट लेकर बाहर चले जाओ। वो क्या है कि क्या रिश्ता है मैं जानता हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस पकड़ लेगी। समझ गए कि नहीं? जाने में ही भलाई है।
नहीं, आज की रात अगर किसी को पता चल गया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पेट पर क्यों लात मारते हो? यहाँ से जाओ। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी इतनी रात गए, कहाँ जा रहे तुम दोनों? हैं जहाँ तकदीर ले जाए, और क्या कर सकते हैं। आज सारा शहर बंद है, गाड़ी भी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? वैसे क्या करते हैं आप? वैसे मैं कलाकार के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हूँ। सिनेमा सीरियल नहीं समझना, नाटक में इलाहाबाद के अक्सर इलाहाबादी को जानते तो होंगे। नहीं। यही किस्मत का खेल है। डायरेक्टर बनने आया था, लेकिन एक क्लीनर बन के रह गया। मैं क्या करूं? लेकिन डायरेक्टर बन के दिखाऊंगा। मैं पिक्चरें बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा मैं। लेकिन आपका घर कहाँ है, ये तो बताया नहीं। घर ही तो नहीं है ना, ठोकर में है मेरा सारा जमाना। मैं अपने नाटक के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहा हूँ। आई बात समझ में? ये भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। सिर्फ आज रात के लिए हमें रहने की जगह चाहिए। हमारी यहाँ किसी से पहचान नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम दोनों को काफी सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। आओ मेरे साथ, आओ। अरे आओ ना, कम ऑन। तुम दोनों प्रेमी हो? कैसे पहचाना? यही तो मेरी खूबी है। जहाँ कहीं प्रेमी नजर आए तो फटाफट पहचान लेता हूँ मैं। हम साथ जीने के लिए भाग कर आए हैं। कोई गलत बात नहीं है। वैसे मेरे नाटक से तुम दोनों की जिंदगी काफी मिलती जुलती है। मेरी राय यह है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम दोनों दुनिया वालों की परवाह किए बिना खुशी से जिंदगी जियो। ठीक कहा ना? अब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे ठिकाने पर ले जा रहा हूँ, चिंता मत करो। मेरी जान पहचान की एक और है, नाम है मेरी। आ गए। आओ ना, आओ। मेरी आओ ना, मेरी कहाँ गई है? आओ ना। कौन है ये दोनों तुम्हारे पीछे? ये दोनों प्रेमी हैं। लवर्स हैं? हाँ, घर से भागे आए हैं। ओह। इनको रहने के लिए एक जगह चाहिए। तुम यहाँ इन्हें ठहरने के लिए जगह दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों मुझे ठीक नहीं लगते। लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो। आओ आओ, आओ ना। इनको रहने के लिए जगह दे दो ना। अच्छा, चाहे तो इस लड़के को यहाँ रहने दो। रहने दो, मगर इस लड़के का इंतजाम कहीं और कर दो। ठीक है? करा दूंगा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं यहीं सो जाऊंगा। सोने दो, आखिर दोनों प्रेमी है ना। हैं? सुनो, अगर डिक्रूज को पता चल गया तो? समझा दूंगा और समझ जाएगा, लेकिन आप समझाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अक्सर कहाँ? नहीं पता, वो आजकल एक माल को पटा कर लाया है। जानता हूँ, इसलिए सारा काम धाम छोड़ के आया हूँ। कहाँ है? वो दोनों मेरी दीदी घर पे रह रहे हैं बॉस। जरा देख के आता हूँ उस छमक छल्लो को।
उस लड़की का बाजा बज जाएगा। हाँ सही कहा, अब उस लड़की का बाजा बज ही जाएगा। हाँ मेरे नाटक की हीरोइन होगी प्रिया और तुम मेरे असिस्टेंट रहना। नाटक में काम करने की तो गांव वालों को पता चल जाएगा, प्रिया की मम्मी नाराज हो जाएगी। अरे यार समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्रिया तो पूरी तरह मेकअप में होगी। कुछ भी हो कोई बात नहीं, वादा किया था मैंने प्रिया को हीरोइन बना के रहूंगा। आई बात समझ में? मैं प्रिया से बात करके देखता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है, उसे समझाओ। आई बात समझ में? ए, लगता है डिक्रूज की गाड़ी आ रही है। काफी खूबसूरत है। इस तरह घूर क्या रहा है डिक्रूज? मतलब मैंने जो सुना वो सच है। क्या सुना तूने? बोल। आओ बताता हूँ मैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो। सुनो डिक्रूज, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने कब कहा नहीं। उन्हें अक्सर ले आया था, बस एक दिन रह के वो चले जाएंगे और मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। बेशक उन दोनों को यहाँ रहने दो, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। हाँ फिर मैंने उस लौंडे के लिए नौकरी का इंतजाम कर लिया। बहुत अच्छी खबर है। मेरे तुम उस लौंडे को बुलाओ। आपने मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं, लौंडे को। क्या नाम है तुम्हारा? अनूप। भाग के आए हो? ठीक है, तुम्हें काम पे लगा दूंगा। मैंने क्या कहा सुना तुमने? ईमानदारी से काम करना। आप घबराइए नहीं। अबे चुप। ये अच्छा लड़का है। मैंने प्रिया को हीरोइन बनाने का वादा किया था, मगर आप। अबे चुप, टांग अड़ाना छोड़ दो। आई बात समझ में? जी समझ गया। अभी काम पे लग जाओ, गाड़ी बाहर खड़ी है, ईमानदारी से काम करना, समझे? ये लो चाबी। डिक्रूज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रिया को इसी वक्त मेरे पास भेजो। नहीं, प्रिया और अनूप एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करने दो, मुझे वो इसी वक्त चाहिए, समझे? खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? जाओ भेजो, जल्दी भेजो उसे मेरे पास। डिक्रूज, वो छोटी लड़की है, अभी कल ही तो आए हैं। मैं उसे समझा बुझाकर या खुद ले आऊंगी। जानती हो ना, मुझे नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो लड़की इसी वक्त अभी चाहिए। फटाफट उसे तैयार करके भेज दो। आखिर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है। उनसे सब डरते हैं क्या? अरे डर, लोग तो पत्ते की तरह कामते हैं, जरा बच के रहना भैया। क्या वो पुलिस से भी नहीं डरते? अरे उन्हें देखकर पुलिस वाले की भी गिग्गी बन जाती है। अक्सर जी क्यों इस तरह डरा रहे हैं? अरे यार वो दिल का बहुत अच्छा आदमी है। देखिए, आपके सहारे ही मैं और प्रिया यहाँ रह रहा हूँ। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो? अरे चिंता मत कर यार, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। तुम मेरे भाई हो, लेकिन एक चीज से बच के रहना,
वो दारू पीते हैं, लेकिन तुम दारू को कभी हाथ मत लगाना। हाँ, आई बात समझ में? दारू के अलावा वो भी है लड़की यार, लड़की लड़की देखते ही हालत खराब हो जाती है उनकी। बॉस के बारे जानना चाहते हो ना? एक बार अगर किसी लड़की पे दिल आ गया तो फिर किसी भी कीमत पर उसे छोड़ेगा नहीं वो। प्रिया घर में अकेली है। प्रिया के ऊपर भी उनकी एक नजर है, ऐसा शक है मुझे। लड़कियां खुद ब खुद उनके जाल में फंस जाती है। आई बात समझ में? ये कहाँ जा रहा? अरे मैंने यूं ही कहा। अरे रुक जा यार। अरे गाड़ी कौन साफ करेगा? कहीं प्रिया की इज्जत पर हमला ना कर दिया हो। आखिर कब तक बचोगी? अरे आजा, नखरे क्यों कर रही है? आजा, जाने दो। अरे चल, अरे ईमानदारी से मान जा। प्रिया चलो। अरे घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमें पता चला कि तुम लोग डिक्रूज को मार के यहाँ भागे आए हैं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाने आए हैं। तुम डरो मत, आओ मेरे साथ, मैं ले जाऊंगा। चलो चलो ना। ये क्या हो गया है? अरे ये गाड़ी खराब हो गई, ठीक होने में घंटों लगेंगे, इसलिए आज की रात तू लोग दोनों जंगल में बिता लो। ये लो, संभल क्या ना प्रिया?
तुम्हें डर लग रहा है ना इस जंगल से? क्यों? जब तुम साथ में हो तो फिर मुझे डर कैसा? लेकिन कितना मजा आ रहा ना। शहर से तो ये जंगल बेहतर है, जहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे डैडी के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। वो बिल्कुल सही सलामत होंगे प्रिया। अरे मैं जो कह रहा हूं ना तुमसे, डैडी को बहुत चाहती हो ना तुम? अरे अनूप संभल के। कितनी अच्छी झील है। प्रिया, दूर रहो, मुझे ये सब पसंद नहीं। प्रिया, हम दोनों मोहब्बत करते हैं। ये सब शादी के बाद। शादी? क्यों, शादी नहीं करेंगे? ओह, सारे कपड़े भीग गए, अब हम क्या पहनेंगे? एक आइडिया है मेरे पास। सारे कपड़े तो हमने छोड़ दिए, फिलहाल इसे पहन लो तुम। अरे अनु, सिर्फ कमीज? और क्या करूं? मुझे शर्म आएगी। अरे जंगल में तुम्हें कौन देखेगा मेरे सिवा? हैं? तुम जो मुझे देख रहे हो। आंखें बंद कर लूंगा। कर लो ना। ओके। अब खोलना मत। ए, तुमने अपनी आंखें खोल दी? अरे नहीं ना। अच्छा अच्छा, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। मैं कहीं छुपकर खुद ही बदल लूंगी। ये मेरे होने वाली पत्नी ये फिर भी शर्माती है मुझसे। शादी तो हो जाने दो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? काफी खूबसूरत लग रही है इसीलिए। मुझ पे ये जच रहा है? खूबसूरत। प्रिया, क्या हुआ? अब मोच आ गई। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट। अब कैसा है? दर्द हो रहा है। अब ठीक हो जाएगा। हाँ, उठो उठो, आहिस्ता। संभल के चल। हाँ, संभल के, आहिस्ता।
आदिवासियों के भगवान लगते हैं। तुमने क्या मांगा प्रिया? कुछ नहीं, बताओ ना। मैंने यही मांगा कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। लगता है यहीं पर आदिवासियों की शादियां हुआ करती हैं। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, क्या हुआ इतनी सवेरे? वो छोटी मालकिन वहाँ 2 लाशें। लाश? हाँ मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। देखिए आंखें खुल गई, जिंदा हैं। हाँ, समझ गई, समझ गई। आप दोनों
यहाँ कैसे? जानते हो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। जी वो जैसा तुम सोचते हो वैसा आसान काम नहीं है ये। तुम दोनों की तकदीर अच्छी थी, इसीलिए तुम दोनों उस क्रिमिनल के हाथों से बच गए। अरे मान गई तेरी हिम्मत को। इस लड़की के प्रेम में तुम सबको ठोकर मारकर आ गए। इस तरह घर भारत से अलग रहकर चैन से रह पाओगे तुम? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आप नहीं जानती, ठीक है, मगर कानून के सामने तुम दोनों अभी तक नाबालिग हो, ये जानते हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं प्रिया को किसी तरह खोना नहीं चाहता। अनूप तुम समझते क्यों नहीं हो? चाहे तो मैं मदद करूंगी, तुम दोनों के घर वालों से मैं बात करूंगी। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? लौट के घर जाना होगा तुम दोनों को। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। प्रिया मेरी बात मानो। नहीं, मैं जीऊंगी तो सिर्फ अनूप के साथ, मैं घर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। प्रिया नहीं अनूप, हम घर नहीं जाएंगे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कैसे हालत से गुजर रहे हो तुम दोनों। बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। यही कहीं हमारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दीजिए ना। आफत में पड़ जाओगे, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। अगर किसी ने पूछा तो कह दूंगी मेरे रिश्तेदार हो। क्यों प्रिया, मुझ पे विश्वास नहीं है? अगर नौकरी का इंतजाम हो जाता। तुम अकाउंट्स के कामकाज में मेरी मदद करो। मैनेजर की एक जगह खाली है और तुम ज्वाइन करके मेरी मदद कर सकते हो। क्यों प्रिया, अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? यहाँ आप पर मुझे भरोसा है, तकदीर पर नहीं। प्रिया, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को यूं हंसता हुआ देख। कुछ भी कहो बेटी, भगवान की कृपा है। सोचा नहीं था हमने कि इतना अच्छा भोजन मिलेगा खाने को। तुम जरा खाना कम तो खाओ। छोड़ो ना अनूप। छोड़ो भी अनूप, भोजन करके तुम लोग सो जाओ, थक गए होगे। बेटे थोड़ा और खा लो। और ज्यादा खा लिया तो पेट फट जाएगा। बस बस, और मत खाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो, ये सब क्या है? क्या? भड़कती आग में दोनों अगर समा गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा भला? ओह, जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हो। अगर वो दोनों साथ सोने लगे तो जवानी के नशे में दोनों चूर हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा तक नहीं। सोचना पड़ेगा। हाँ, रात के अंधेरे में दोनों को अकेले छोड़ दो और फिर देखो। अरे क्या हो रहा है? अनूप, तुम इस कमरे में सो जाओ और प्रिया मीनाबाई के कमरे में सो जाएगी। ओ, क्या है अन्नी जी? फिलहाल यही ठीक है, शादी होने तक। देखिए, हमारी शादी मंदिर में हो चुकी है। यानी कि तुम दोनों ने शादी कर ली, यही कहना चाहते हो ना, है ना? पहले कानूनन शादी होने दो, उसके बाद तुम दोनों एक साथ रह सकते हो।
ठीक कहा ना मैंने? ग्रेट। मतलब कि आज रात का डिनर तुम्हारी तरफ से, ठीक है? आज ही क्यों, मैं तो जिंदगी भर का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी इसी घड़ी के इंतजार में हूँ। बारिश होने वाली है। होने दो, ऐसी बरसात में भीगने का मजा है कुछ और डार्लिंग। अगर हम भीगेंगे तो बुखार आएगा। चलो चले। मधुबाला पानी में क्यों आग लगी है तू ही बता। ओ मेरी प्यार भरी मधुबाला पानी में क्यों आग लगी है तू ही बता। अंदर बारिश बाहर बारिश अंग अंग में हलचल क्यों, हम भी अकेले तुम भी अकेले, क्या करना है तुम सोचो। भीगे भीगे मौसम को और जवा कर दो, 4 दिनों के जीवन को खुशियों से भर दो। ओ मेरी प्यार भरी मधुबाला पानी में क्यों आग लगी है तू ही बता। मोती जैसी चमके तेरे बदन को छू लेने से मस्त जवानी भड़के, भंवरे के छू लेने से कलियों का दिल डोल उठे। प्यार जगा दे कोई तो मन का कभी हो बोल उठे, भीगे भीगे इस मौसम को और जवा कर दो। ओ मेरी प्यार भरी मधुबाला पानी में क्यों आग लगी है तू ही बता। आँखों में आंखें डालो तो बिजली जैसी चमके, सांसों में तूफान उठे तो बादल जैसा गरजे, सारी बहारें खिल जाती है तेरा दिल खिल जाने से। सारे नजारे मिल जाते हैं एक तेरे मिल जाने से, 4 दिनों के जीवन को तुम खुशियों से भर दो। अभी तक सोई नहीं बेटी? जिंदगी भी कैसी अजीब पहेली है। मैं अपनी पहली जिंदगी बिल्कुल भूल गई हूँ। ठीक कहा, घर बार तो हम भूल ही गए, पिछली जिंदगी तो याद ही नहीं है। हमें तो एनी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर एनी जी वक्त पर आकर हमें नहीं बचाती तो शायद आज हम जिंदा ना होते। हाँ बिल्कुल। दरअसल एनी दीदी जिससे प्यार करती थी वो एक एक्सीडेंट में मर गया। हाँ, दीदी ने तब से फैसला कर लिया कि वो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। वही सच्चा प्यार है। खैर,
अगर कुछ पूछो तो तुम बुरा नहीं मानोगी ना? हाँ पूछो ना। अगर मैं मर गया तो क्या करोगी बोलो? ओहो अनूप कैसी बातें करते हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एनी दीदी ने शादी करने से मना कर दिया। मैं होती तो? तुम होती तो? मैं तुम्हारे साथ ही मर जाती। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों रो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो ना। जरा सुनो, 2-4 दिन के लिए हमारे गेस्ट आए हैं। लीना और निखिल दोनों मुरादाबाद से आए हैं। वो वहाँ एक एड एजेंसी चला रहे हैं। दरअसल कोई फोटो सेशन के लिए यहाँ पर आए हैं वो लोग। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बारे में उन्हें बता चुकी हूँ। चिंता मत करो। हाँ वो लोग अब कहाँ हैं? कल रात ही पहुँच गए, लेकिन तुम दोनों गहरी नींद में थे, जगाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह ही दोनों कैमरा लेके बाहर चले गए। निखिल को सरकार की तरफ से कई अवार्ड भी मिले हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या खूबसूरत जगह है, वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं दीदी। ओके चलो, चल के नाश्ता कर लो तुम दोनों। चलो। मैंने बताया था ना, अनूप, प्रिया। हाय हाय। लीना, जस्ट टिल्ट अप योर फेस। फोटो पकड़ रहे हो का? अरे फोटो पकड़ नहीं रहे, फोटो खींच रहे हैं। एक तो हमरा भी फोटो पकड़ लो। अरे ऐसी बात क्या बात? ठीक है ठीक है। कौन है निखिल? यहाँ स्टेट का मनमौजी हूँ। इससे भी फोटो पकड़ते हैं का? अरे ये दूसरी चीज है। का हम इससे आपको देख सकते हैं का? मनमौजी एक परेशानी है, बड़ा ही अजीब कैमरा है ये। इसे देखोगे तो लोग तुम्हें नंगे दिखाई देंगे। अरे भाई अभी तुम इस कैमरे के जरिए अगर देखोगे तो लीना तुम्हें नंगी दिखाई देगी। क्यों मनमौजी, कोशिश करके देख लें। अरे आज हम स्टेट के मनमौजी को देखेंगे। शर्म से मर जाऊंगा मैं। मनमौजी ये चाहिए क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, मुझे नंगा नहीं देखना। रख लो ना, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, पहले तुम इस कैमरे से किसको देखोगे? अरे ये क्या कर रही मैं? देखिएगा क्या। अच्छा उल्लू बनाए उस बेचारे को। अब वो हमें तंग नहीं करेगा। अरे पता नहीं क्या कहलाते हैं। देख रहे नहीं। वो सामान उठा लो। मेरा नहाने का मूड नहीं है दीदी, मैं आज नहीं नहाऊंगी।
कितना मजा आएगा जानती है? आजा ना प्रिया, चल मेरे साथ चल। जानती है प्रिया, हफ्ते में एक बार ही मुझे नहाने का मौका मिलता है झरने में, लेकिन मुझे बाहर नहाने की आदत नहीं है। ओह प्रिया, मुझे अब याद आया, आज शनिवार है। मुझे जी हिसाब किताब देने आएंगे। अलमारी में पैसे रखे हैं, उनके आते उन्हें दे देना। अच्छा दीदी। पगली नहाने से डरती है। आप खेलेंगी? नहीं, तुम लोग खेलो, मैं सिर्फ देखूंगी। एनी जी, आप तो बैडमिंटन खेलना जानती हैं। हाँ, पहले खेलती थी, लेकिन अब बहुत सालों से नहीं खेली हूँ। ट्राई कीजिए ना। नहीं नहीं, तुम लोग खेलो ना। कम ऑन प्रिया। प्रिया, मुझसे और हारना चाहती हो? ये क्या मजाक है? चलो एक गेम हो जाए। नहीं, मैं नहीं खेलूंगी अनूप। आइए अनी जी, जरा हम दोनों एक एक गेम खेलते हैं। आइए। प्रिया लाओ, मैं खेलती हूँ। एनी दीदी, एक मिनट, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जाके पानी पियाती हूँ। फटाफट आना, एक और गेम खेलना है। हाँ। एनी दीदी, मेरे आने से पहले से अच्छा मजा सिखाना। हाँ, जरूर। क्या हुआ? चोट लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है। ओह, देखते। संभाल के। ओह, क्या हुआ अन्नू दीदी को अनूप? कुछ भी तो नहीं हुआ। पत्थर लगकर पैर फिसल गया, हल्की सी मोच आई है। ओह गॉड, अब तो ठीक हो ना? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। लगता है घुटने में खरोंच आई है। मैंने कहा ना मैं एकदम ठीक हूँ। आज का खेल यहीं खत्म कर दो। मनमोजी कहाँ थे? इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए तुम। ससुराल गवा था। लो जीप की चाबी, जरा पार्सल सर्विस तक हो आओ, कुछ लगेज आया है। लीना ने मुरादाबाद से भेजा है। ठीक है छोटी मालकिन। रात में कोई काम हो तो मनमोजी चाहिए। वो अनूप का बच्चा कहाँ है, पता भी नहीं। कुछ कहा तुमने? नहीं छोटी मालकिन, कड़ाके की ठंड है, यही बोल रहा था मैं। हेलो, प्रिया के डैडी को फोन पे बुला दीजिए। देखिए आपकी बेटी प्रिया स्वर्णगिरी एस्टेट में है। कल ठीक 12 बजे आप यहाँ आकर उसे ले जा सकते हैं। इतना जान लीजिए वो सही सलामत है। कल प्रिया के पापा आने वाले हैं। उनके आने तक प्रिया और अनूप को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? ये गुनाह मत करो। क्या मेरी बात तुम समझी नहीं? हाँ। अनूप आओ, अंदर आओ। बताओ मेरी क्या गलती है? क्या मुझसे बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हनी जी, मैं जिंदगी में मैंने जिसे भी चाहा वही मुझसे दूर चला गया। कहीं कोई गड़बड़ हुई है? जानते हो अनूप, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। हनी जी, मैं देखो अनूप, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं मर जाऊंगी। हनी जी, ऐसा मत बोलिए। ना जाने किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ।
कोई मुझे नहीं चाहता। किसने कहा कि आप कोई नहीं चाहता? मैं कैसे विश्वास करूं? सच बोल रहा हूँ मैं। पिया के डैडी स्टेट में आए और साथ लेकर पिया को। पहले तो तुम्हें अपना दुश्मन समझता था मैं, फिर तुम दोनों का प्यार देखने के बाद मेरे दिल को तसल्ली मिली। कोई भी जुदा नहीं कर सकता है तुम दोनों को, कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अनिल जी कहाँ? कुछ मत बोलो मुझसे, तुम्हारी चाल में जान गया हूँ। अनूप, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ मैं। अनूप, गाड़ी संभाल के चलाओ। जिसे मैंने दिलो जान से प्यार किया उसी से अनूप उठो। अनूप उठो। अनूप, अनूप संभाल के। सॉरी अनूप, गलती मेरी थी जो मैंने प्रिया के घर फोन किया। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी चाहत में मैंने सब कुछ कर दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रिया तुम्हारी अमानत है और उसे मैं लाऊंगी तुम्हारे पास। तुम्हें पाने की ख्वाहिश में मैंने ये सब कुछ कर दिया। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं जानती हूँ, मगर मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। मगर उससे पहले प्रिया को तुम्हारे पास पहुंचाऊंगी। कौन है, पहचाना नहीं? प्रिया है क्या? मैं स्वर्णगिरी एस्टेट से आ रही हूँ। कई दिनों तक प्रिया मेरे साथ ही थी। फिलहाल मैं प्रिया को अपने साथ ही ले जाने आई हूँ। कौन हो तुम उसकी? देखिए, फिलहाल मैं ही उसकी सब कुछ हूँ। प्रिया और अनूप को अलग मत कीजिए। नो, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? माँ बाप की हैसियत से आप प्रिया पे कोई हक नहीं जता सकते, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। विदेश में पैसा कमाने में लीन रहे आप, और आप तो क्लब वगैरह में इतनी व्यस्त थी कि अपनी बेटी की देखरेख के लिए जरा भी फुर्सत नहीं थी आपके पास। अनूप बाहर इंतजार कर रहा है। आप दोनों के आशीर्वाद और सहमति से वो प्रिया को अपनाना चाहता है।
I love you, Priya. I love you.